वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। आपका हम स्वागत करते हैं ब्लू पेन ब्लू मार्कर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेनबो 2 का जो सेकेंड चैप्टर है उसके समरी के बारे में बात करेंगे। आपको हम बताएंगे कि ये जो सेकेंड चैप्टर है कि भारत इज़ माय होम, उसमें आखिर क्या कंटेंट है, क्या चीज़ है, आपको क्या याद रखना है, आपको कितने पॉइंट्स याद रखने हैं। और आपको जब ये सारी बातें आ जाएंगी तो आपको किसी भी चीज़ को पकड़ने में, ऑब्जेक्टिव्स को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पकड़ने में, बनाने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने भारत इज़ माय होम को क्या किया है, लिखा है। ये एक उनके स्पीच का एक टुकड़ा है जो उनने 1967 में जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो उसके बाद उनने उसको डिलीवर किया था। तो इससे पहले कि हम उसके इस पूरे चीज़ को, पूरे कंटेंट को देखें, उससे पहले हम आपको थोड़ा सा डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी हमारे इस प्रेजेंट टाइम पे रामनाथ कोविंद जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो 14वां प्रेसिडेंट है, 14th प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया का। तो इसी तरह से ये जो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हैं ये हमारे 3rd प्रेसिडेंट थे इंडिया का। पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकेंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 3rd में डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। और फिर इनकी ऑफिस में एक बड़ी बात आप बताते चलें कि इनका जो देहांत है ऑफिस में ही हुआ था, ऑफिस टर्म में ही हुआ था, इनका टर्म कंप्लीट नहीं हुआ था और ऑफिस में इनका देहांत हो गया था। इनके बाद जो एक्टिंग प्रेसिडेंट आए वो थे वी गिरी। हम बाकी की बात नहीं करते हैं, हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा आपको डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के बारे में बताते हैं कि इनका जन्म हैदराबाद के एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनकी पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से मोहम्मडन है, एंग्लो ओरिएंटल जो कॉलेज है जो अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, वहाँ से उनकी पढ़ाई हुई थी। और फिर यह आगे चल कर के जामा मिलिया इस्लामिया जो है वहाँ के शेखुल जामिया भी, मतलब वाइस चांसलर भी वहाँ के रह चुके हैं। एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक पॉलिटिशियन है। और आपको ये बताते चलें कि ये डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन जो हैं ये 1957 से 1962 तक बिहार के गवर्नर रहे थे और 62 से 67 तक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रहे थे और देन 67 में ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। और ये स्पीच का जो टुकड़ा है ये उनने उसी साल जब 1967 में जब ये प्रेसिडेंट जब इनको बनाया गया था तब भारत के पब्लिक का, भारत के लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो उनका कहना था कि यहाँ के लोगों ने जो हमें फ़ेथ दिखाया है, हमें जो यकीन और विश्वास दिखाया है, हम इस यकीन को टूटने नहीं देंगे, हम इसको बरकरार रखेंगे, हम इसके लिए काम करेंगे। सबसे पहले अपने स्पीच में उनने ये कहा और फिर उसके बाद कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो इंटेलिजेंस है, जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत बड़े एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस के मालिक हैं। उनका उनने तारीफ़ किया, उनकी काफ़ी अच्छी तरह से बड़ाई बयान की। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने ओथ लेने के बाद ये सबसे बड़ी बात कही कि ये जो हमारा नेशन है ये यंग नेशन है, लेकिन इसमें लोग पुराने हैं। अभी अभी इनका जन्म हुआ है, चूँकि आज़ादी तभी मिली थी। तो उन्होंने ये कहा कि हमें ये जो वैल्यूज़ हैं, हमारे देश की जो प्राचीन जो वैल्यूज़ हैं, जो मान्यताएं हैं, उसको हमको संजो कर रखना है। और उन्हें ये बात कही कि हमको ज़रूरी है कि हम एजुकेशन पे ध्यान दें, क्योंकि एजुकेशन के बिना, शिक्षा के बिना हमारा फ्यूचर जो है वो डार्क हो जाएगा। इसलिए एक प्राइम इम्पोर्टेंस है कि शिक्षा पे हर भारतीय को ध्यान देना है और हम इसके लिए कोशिश करेंगे, हम इसके लिए बाध्य हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने हमें उस हाईएस्ट ऑफिस में बिठाया है जहाँ मुझे ये सारे काम करने हैं। उन्होंने कहा कि भारत जो है एक देश है, ऐसा लगता है कि ये मेरा पूरा देश, हम कहीं भी रहकर मैं यहाँ के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि वो कहना चाहते हैं कि ये जो पूरा देश है मेरा घर जैसा है। इसलिए उन्होंने कहा भारत इज़ माय होम, पूरा का पूरा जो भारत है ये उनका घर है और उस घर को संवारने के लिए वो जो कुछ भी उनको करना होगा, जो कुछ उनसे पॉसिबल बन पड़ेगा, सब कुछ वो करेंगे। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ये कहते कहते इमोशनल हो गए
और उनने ये कहा कि हमारे देश के सामने बहुत सारी, चूँकि एक अभी अभी आज़ाद हुआ देश है, यंग स्टेट है, शुरू के दौर में है डेवलपमेंट का, ये कुछ हुआ नहीं है, तो हमारे यहाँ के जितने लोग हैं, जितने भी यहाँ के निवासी हैं, रहने वाले हैं, भारतवासी हैं, सबको मिलकर, सबको सामाजिक रूप में, सबको इंडिविजुअल रूप में, दो तरह की उनने बात की। जब हम अपने खुद को संभालेंगे, खुद को इंडिविजुअल को अगर हम संभालेंगे, इसको हम शिक्षित करेंगे, हम मेहनत करेंगे, तो उससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हम बढ़ेंगे आगे, हमारा समाज बढ़ेगा। मतलब डबल लेयर पर खुद स्वयं को शिक्षित करना है, स्वयं को डेवलप करना है, स्वयं को आगे ले जाना है। इसी से हमारा समाज डेवलप होगा, हमारा समाज आगे जाएगा, और जब हमारा समाज आगे जाएगा तो ये पूरा का पूरा देश जो है ज़रूर आगे बढ़ेगा। वो इस बात को कहते कहते इमोशनल हो गए। उनने इस बात को कहा कि समाज ने हमको क्या दिया ये नहीं देखना, हम समाज को क्या दे रहे। हम समाज को जितना देंगे, समाज उतना आगे बढ़ेगा, और समाज अगर आगे बढ़ता है तो हमारा देश डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। तो ये दो लेयर पे उनने बात की। इंडिविजुअल लेवल पे बात की कि एक व्यक्ति को जिम्मेदार होना पड़ेगा समाज में डेवलप करने के लिए, शिक्षित होने के लिए, हर तरह से ऑलराउंड डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल की ज़रूरी है। और जब इंडिविजुअल बढ़ेगा, एक व्यक्ति बढ़ेगा, तो समाज बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। इसी फॉर्मूले पर उनने इस बात को कहा, और फिर उनने ये भी वादा किया कि उनका भी इसमें हिस्सा रहेगा, उनका भी इसमें शेयर रहेगा, कि वो भी इंडिविजुअल लेवल पर, अपने इनफरादी तौर पर, अपने व्यक्तिगत रूप में इसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और फिर इससे समाज बढ़ेगा, इससे देश बढ़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि वो एक हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, क्योंकि लोगों ने उनको हाईएस्ट ऑफिस में बिठाया है। इस पूरे देश का, पूरे भारत का उनको हेड मीन्स हाईएस्ट ऑफिस में जो प्रेसिडेंट हैं, वो जो राष्ट्रपति हैं, वो पूरे इंडिया का हाईएस्ट ऑफिस होता है, काफ़ी ऑगस्ट ऑफिस होता है, काफ़ी प्रभावशाली है ना, काफ़ी रिस्पेक्टफुल एक प्लेस होता है। उस प्लेस पे बिठाया है, तो वो ये इस बात को वादा करते हैं, और वो काफ़ी वफ़ादारी शो करते हैं, दिखाते हैं कि हमारा देश, ये जो पूरा देश है, मेरा एक परिवार की तरह है। मैं इसकी फैमिली का एक मेंबर हूँ, है ना, और मैं कहीं भी किसी पार्ट में भारत के रहने को तैयार हूँ, और वहाँ के लोगों को सर्व करने के लिए तैयार हूँ, ताकि ये छोटा सा जो अभी देश है, ये जो अभी यंग सा स्टेट है, अभी भी इसका जन्म हुआ है, ये आगे चलकर इसको, यहाँ के लोगों को बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर कि ये देश आगे चलकर डेवलप करेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, जो कई 4-5 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहली बात है कि उनने ये स्पीच दिया, तो भारत इज़ माय होम एक स्पीच है किसका, डॉक्टर जाकिर हुसैन का, जो कि उन्होंने 1967 में दिया था। जस्ट जब उन्होंने ओथ लिया था, शपथ लिया था अपने राष्ट्रपति इसका पद का। सेकेंडली उनने डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं उनके बारे में बहुत अच्छा कहा कि वो काफ़ी बुद्धि और शिक्षित विद्वान हैं। फिर थर्डली उन्होंने कहा कि अभी भी जो हमारा देश है, अभी भी आज़ाद हुआ है, वो छोटा सा है, यंग है, लेकिन इसमें लोग पुराने हैं, इनका कल्चर पुराना है। तो उस पुराने कल्चर को हमको संजोए रखना है। इस कल्चर को देख करके हमको आगे के वैल्यूज़ तय करने हैं, और ये तभी होगा जब यहाँ के लोग शिक्षित होंगे। शिक्षा को उन्होंने प्राइम इम्पोर्टेंस दिया। शिक्षा के बिना उन्होंने कहा कि कुछ भी संभव नहीं है। एक इंस्ट्रूमेंट है चेंज लाने के लिए, एक यंत्र है जिससे समाज बदलेगा, देश बदलेगा। इसलिए उन्होंने इस शिक्षा पर काफ़ी ज़ोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के लोगों को स्वयं मेहनत करना पड़ेगा। जब स्वयं वो लोग मेहनत करेंगे, स्वयं शिक्षित होंगे, तो समाज शिक्षित होगा, समाज मेहनत करेगा, और जब समाज मेहनत करेगा तो पूरा देश फिर आगे बढ़ेगा। और यहाँ के लोगों का उन्हें शुक्रिया अदा किया, और कहा कि मुझे हेड ऑफ़ द फैमिली बनाने के लिए शुक्रिया। जो यकीन आपने हम में दिखाया है, हम उसको पूरा करने की हम भी शेयर लेंगे, इसमें भाग लेंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि आपके बिल्कुल आपके यकीन पर हम भी खड़ा उतर सके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार, बहुत सिंपल है। और इसका समरी जो है, मैं आपको लिखित जो रिटन समरी है वो मैं आपको लिखवा दूंगा। आप
इसको कई पॉइंट्स हैं, इसको एक बार, बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें, तो मैं आपको समरी लिखवा दूंगा। तो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।